आज हम बात करेंगे एक नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड, जिसका आज हम पहला एपिसोड कवर करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है जहां जादू के हुनर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर विल, जिसमें बिल्कुल भी जादू का हुनर नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो इस एकेडमी में आगे बढ़ सके? विल अक्सर डंजन्स में मॉन्स्टर्स को मारने जाया करता है ताकि वो बिना जादू के भी स्ट्रॉन्ग बन सके। एक दिन प्रोफेसर एडवर्ड विल को क्लास के सामने बुलाते हैं और उसे जादू से टेबल पे रखे हुए केमिकल्स का यूज करके आग जलाने को कहते हैं। विल वो जादू नहीं कर पाता और उस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। प्रोफेसर उससे काफी डिसअपॉइंट होते हैं। वो बताते हैं कि लोग उसे किताबी कीड़ा कहते हैं और उसे कुछ नहीं सिखाया जा सकता। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम सायोन है, वो अपने जादू से टेबल पे रखी हुई चीजों को जला देता है। सायोन माफी मांगते हुए बताता है कि वो बस विल की मदद कर रहा था। प्रोफेसर अपने जादू से आग बुझाते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, जादू उनकी स्ट्रेंथ है और मेजर्स उनके हीरोज। एकेडमी में स्टूडेंट्स को जादू से ही रिस्पेक्ट मिलती है और जो स्टूडेंट एक छोटा सा जादू भी नहीं कर सकता, उसे इस एकेडमी में रहने का कोई हक नहीं। क्लास के बाद सायोन विल का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो फिर से डंजन में गया था अपने क्रेडिट पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। तभी एक लड़की उसे रोकती है जिसका नाम कोलेट है। सायोन उससे पूछता है कि उसके जैसी ऑनर स्टूडेंट एक फेलियर को क्यों बचा रही है। कोलेट बताती है कि विल सबसे ज्यादा काइंड है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो किसी को अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने देगी। उसे ऐसा बोलते हुए देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सायोन हंसते हुए कहता है, मागिया वेंडर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, उसका कोई चांस नहीं है। वो प्रोफेसर की बात से एग्री करते हुए कहता है कि उसे एकेडमी छोड़ देनी चाहिए। अगले सीन में विल मागिया वेंडर को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि बहुत पहले लोग आसमान के बारे में नहीं जानते थे, वो अंधेरे में ट्रैप थे और उन पर सेलेस्टियल होस्ट का कब्जा था। फिर 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आसमान पर एक सील क्रिएट की और दुनिया में शांति लाए। तब से मागिया वेंडर नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है और सभी मागिया वेंडर बनने का सपना देखते हैं। जब विल छोटा था तो उसकी दोस्त एल्फेरिया उसे आसमान के दूसरी तरफ की स्टोरी सुनाती थी कि वहाँ सनसेट होता है और सारी चीजें ब्राइट रेड हो जाती हैं। वो सोचती है कि अगर वो लोग मागिया वेंडर बन गए तो वो सनसेट देख सकते हैं, इसलिए दोनों साथ में प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दिन मागिया वेंडर बनेंगे। पर एल्फेरिया के पास इनक्रेडिबल टैलेंट था, वो वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की मागिया वेंडर बन गई और विल पीछे छूट गया। इसलिए विल स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भी एक दिन मागिया वेंडर बन सके। अगले सीन में प्रोफेसर वर्कनर विल को डांटते हैं क्योंकि वो फिर से डंजन में गया था। विल उन्हें सॉरी बोलता है और उसके क्रेडिट्स बढ़ाने को कहता है, जिस पर प्रोफेसर और भी अपसेट हो जाते हैं। पर विल ने डंजन में एक इवल गार्ड को मारा है, इसलिए प्रोफेसर उसे 2 क्रेडिट्स देते हैं। प्रोफेसर उससे पूछते हैं, क्या तुम अब भी मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो? प्रोफेसर बताते हैं कि टावर के ऊपर पहुंचने से पहले तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जिसके लिए उसे जरूरत है लिखने की, स्पेल वर्क की और प्रैक्टिकल की। तीनों में उसे बहुत ज्यादा क्रेडिट्स चाहिए। उसे जादू नहीं आता, इसलिए स्पेल वर्क क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। विल कहता है इसलिए वो प्रैक्टिकल पर फोकस कर रहा है। प्रोफेसर कहते हैं प्रैक्टिकल के सहारे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। प्रोफेसर उसे कहते हैं तुम मागिया वेंडर बनने के बारे में भूल जाओ, तुम्हें इस बार के एग्जाम में कोई क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, इसलिए इस वीक के एंड तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स चाहिए। विल तुरंत अपनी बुक में 4 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को सर्च करता है, पर प्रोफेसर उसकी हेल्प करते हैं और इनडायरेक्टली खुद से बात करते हुए उसे डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। पर सायोन बाहर से सब सुन लेता है और वो एक प्लान बनाता है कि उस मॉन्स्टर को वो पहले ही मार देगा और विल को वो कोई क्रेडिट्स नहीं लेने देगा ताकि उसे एकेडमी से निकाल दिया जाए। अगले सीन में दिखाते हैं कि सायोन और उसके दोस्त 6th फ्लोर पर मॉन्स्टर को मारने गए हैं। उसके फ्रेंड्स डर रहे हैं पर सायोन को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कुछ देर बाद एक मॉन्स्टर सायोन के एक फ्रेंड को जोर से एक पंच मारता है और वो उड़ते हुए दीवार से टकराता है। ये देखकर दूसरा फ्रेंड जोर से चीखता है। विल उसकी आवाज सुनकर उनकी तरफ भागता है। विल देखता है कि सायोन उस मॉन्स्टर से बच रहा है। उसके मैजिक का उस मॉन्स्टर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, लगभग 10 क्रेडिट्स का। विल सोचता है कि वो सायोन को क्यों बचाए, वो बस उसका मजाक उड़ाता है और हर टाइम उसे बुली करता है। उसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक रहेगा। पर विल को एल्फेरिया की बात याद आती है। उसने कहा था कि विल सबसे काइंड है और सबसे ब्रेव है। हम देखते हैं कि उसने ही विल को उसके ग्लासेस दिए हैं। विल कहता है कि एल्फेरिया गलत है, वो काइंड और ब्रेव नहीं है, बस वो कुछ भी करेगा एल्फेरिया के इक्वल होने के लिए।
विल उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और उसका अटैक अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आते हैं और कहते हैं कि सायोन और उसके दोस्त बिना परमिशन के डंजन में गए हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि वो डेंजर में हैं, वो सब 6th फ्लोर पर हैं। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं कि अगर वो 6th फ्लोर पर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर डंजन में विल मॉन्स्टर को टफ फाइट दे रहा है और जैसे ही मॉन्स्टर का डिफेंस कमजोर होता है वो उसकी एक फिंगर काट देता है। मॉन्स्टर और गुस्से से विल पर अटैक करता है, पर विल काफी फास्ट है, वो उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। सायोन शॉक में ये सोच रहा होता है कि क्या ये वही विल है। एकेडमी में दोनों प्रोफेसर मैजिक बॉल से सब कुछ देख रहे होते हैं और प्रोफेसर एडवर्ड को बिलीव नहीं होता है कि विल ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एक ड्वार्फ जैसी टफ बॉडी है और ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं जिससे एक बार में ही एनिमी की सारी स्ट्रेटजीज का पता लग जाए। वहाँ विल उसी स्किल का यूज करते हुए मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है और जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो उसका हाथ काट देता है। विल उस मॉन्स्टर की गिरी हुई स्वॉर्ड उठाता है और मॉन्स्टर उस पर एक पावरफुल बीम से अटैक करता है। विल उसी की स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है। विल का अटैक मॉन्स्टर की बीम से स्लाइस करते हुए उसके सिर तक पहुंचता है और उसका सिर कट जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड गुस्से से कहते हैं एक लड़का जो जादू नहीं कर सकता वो जादू को सरपास कर सकता है। अगले सीन में विल प्रोफेसर वर्कनर से मिलता है जहां प्रोफेसर उसे 10 क्रेडिट्स देते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।